रेशम सिंह जी जलंधर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, दंडवत प्रणाम महाराज श्री। महाराज जी, मैं सिख धर्म में कथा प्रचारक हूँ, परंतु महाराज जी आपका सत्संग श्रवण करने के बाद मन में ऐसा अनुभव हुआ कि मेरा जीवन अपने गुरु साहब के वचन अनुसार नहीं है। श्री राधा बाबा जी का एक शब्द मैंने सुना था आपके सत्संग में कि साधक को केवल भजन करना चाहिए लेकिन प्रवचन नहीं करना चाहिए। तो क्या मुझे कथा प्रचार करना छोड़ देना चाहिए? कृपया इस दास का मार्गदर्शन करें। उसे अभी आपकी बुद्धि शुद्ध है इसलिए निर्णय ठीक कर रही। पहले हम जिनका प्रवचन करते हैं उनको प्राप्त तो कर लें, समझ रहे? जैसे हम किसी को बताएं कि हलवा बहुत स्वास्थ्यवर्धक, स्वादिष्ट और पवित्र भोजन है, उसको ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए, लेकिन कभी हमने बना के पाया नहीं, तो बात तो सही नहीं रही ना, क्योंकि हमने खुद स्वाद नहीं लिया। बनाने की प्रक्रिया बता रहे, उसका परिणाम बता रहे, पर हमने स्वाद कभी नहीं लिया। ऐसे ही प्रवचन है कि भगवान की उस परम सत्य नाम की हम महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उसको हम दूसरों को शिक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन अभी अपने उसका साक्षात्कार नहीं किए, अभी उस वस्तु को हमने जाना नहीं। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। तो इसलिए अगर बुद्धि काम करे, तो इसलिए कह रहे हैं बुद्धि काम करे कि आपको 4 सलाह देने वाले ऐसे भी मिल जाएंगे कि प्रचार पर पुष्टता देंगे, पर हम ये कहते हैं कि पहले स्वाद ले लो, फिर तो जिसको आप बोलोगे उसके ऊपर आपका रंग चढ़ जाएगा, क्योंकि आप स्वयं रंग में रंगे। जीवन भर आप बोलते रहिए और स्वाद नहीं लिया, तो आप अपनी गुरुवाणी जहाँ लक्ष्य कर रही वहाँ तो नहीं पहुँच पाए ना, तो आप निहाल तो नहीं हो पाए ना। जो गुरुवाणी का फल है, निहाल हो गया, परम आनंद में मगन हो गया, आप कोई शोक नहीं रहा, कोई सोच नहीं रही, कोई चाह नहीं रही, तो हमारा जीवन लगभग उससे फाइनल में हम व्यर्थ ही कहेंगे। हमें जो प्राप्त करना चाहिए उसे हम प्राप्त नहीं कर पाए, तो निष्फल ही तो रहा ना। बहुत पढ़ाई की लेकिन बाद में 0 आ गया, तो बात नहीं बनी। जब तक परमात्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होगा, तो जो कुछ भी किया जा रहा है वो सब व्यर्थ जैसा ही होगा। व्यर्थ जैसा बोल रहे हैं, व्यर्थ इसलिए नहीं कि सत्य धारणा, सत्य बातें व्यर्थ नहीं हुआ करती, पर व्यर्थ जैसा इसलिए कि उसका जो स्वाद चाहिए वो मिला नहीं, तो फायदा फिर क्या हुआ? मान लो आप ब्रह्मलोक चले गए, तपस्वियों के लोग तपलोक चले गए, जनलोक चले, तो मायाकृति तो है ना, उत्तमता में पहुंचे पर लाभ तो नहीं मिला। जो ब्रह्म में अपने स्वरूप में स्थित होना है वो बात तो नहीं बनी ना। भव समुद्र से पार नहीं हुए, ये सब भव समुद्र यहाँ तक ब्रह्मलोक तक सब आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के धाम, इनको प्राप्त कर ले। जैसे नानक साहब नहीं कहते, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। ये हम आपको सुना दिया, आपने दूसरे को सुना दिया, लेकिन पार दोनों नहीं हुए। एक बार पार करके तो देखो इस संसार को। संसार को मतलब शरीर का राग। आज जो सत्संग सुने ना बाद का, कि आपको कोई कितनी भी प्रिय से प्रिय परिस्थिति, वस्तु, व्यवहार, अनुकूलता दे, पर आपका मन हर्षित नहीं हुआ। कितना अप्रिय, अपमान, गाली, निंदा, प्रतिकूल परिस्थिति, शरीर रोग से ग्रसित, कोई प्यार नहीं कर रहा, पर आपका हृदय शोक से ग्रसित नहीं हुआ, बोले उसने कुछ पाया है, परमार्थ का, अध्यात्म का कुछ मिल गया, जिससे वो इस शोक और हर्ष से ऊपर उठ गया। तो मुझे लगता है कि जब हम कभी किसी को प्रवचन करते हैं, किसी को उपदेश करते हैं, तो उसके बदले में हमको सम्मान मिलता है, और सम्मान हमारे पतन का कारण बनता है, क्योंकि अहंकार भगवत स्वरूप हुआ नहीं, प्रभु में समर्पित नहीं हुआ, तो उसके ऊपर और ये जाकर गंदगी जमा करता है, अहंकार को और बलवान करता है। यद्यपि है नहीं, सम्मान योग्य नहीं है, क्योंकि सम्मान योग्य तभी हम होंगे जब उस वस्तु को प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, उस वस्तु को प्राप्त करने के बाद सम्मान की चाह नहीं रह जाती, क्योंकि कोई दूसरा है नहीं, वो वस्तु मिली नहीं तो सम्मान के योग्य हम है नहीं, और फिर हमें जो सम्मान मिला हमने उसको स्वीकार किया, तो हमारा अहंकार और पुष्ट हो गया, बात बिगड़ गई, जबकि बात बननी चाहिए थी। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि पहले स्वरूप बोध करो। कोई भी जो महाभागवत जन हुए हैं, पहले स्वयं में उसको अनुभव किया तत्व को,
फिर जगत कल्याण के लिए उतर पड़े हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता, कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, इसलिए अब आप विचार कर सकते हैं। प्राची त्रिपाठी जी औरैया से। महाराज जी, मैंने गाय माता के जख्म ठीक किए, गौ माता के घाव में हजारों कीड़े थे, मैंने उन सब को दवाई से मार दिया, तो महाराज जी क्या मुझे कीड़े मारने का पाप लगेगा? नहीं, आपने कीड़े मारने का उपाय नहीं किया, आपने गाय को सुख देने के लिए, उसे रोग निवृत्ति के लिए किया है। किसका है प्रश्न? तो आप देखो, कीड़े मारने का उपाय था क्या? आपका था गाय रोग निवृत्त हो जाए, बस। फिर आगे जो होता है वो आपका लक्ष्य था गाय की रोग निवृत्ति, उसमें तो कीड़े मारना नहीं था। जैसे किसान का लक्ष्य है पौधे को सुरक्षित रखना, और वो दीमक मारने की दवा डालता है, उसका हत्या करना उद्देश्य नहीं, उसका अपना फसल बचाना उद्देश्य है, उसको पाप इस कोटि का नहीं लगता। और वो एक दो चार चिड़ियाँ जो खा जाती हैं उसका अनाज, उसी में सब उसका हिसाब किताब, क्योंकि उसका लक्ष्य नहीं है, उसका लक्ष्य है अपनी फसल रक्षा करना। फसल रक्षा करने में अगर कोई पधार रहा है तो उसकी बात है, उसका लक्ष्य नहीं कि वो किसी जीव को मारे, उसका लक्ष्य मेरी फसल सुरक्षित रहे, इससे अतिथि सेवा होगी, परिवार की सेवा होगी। आपका लक्ष्य गौ सेवा, और उसमें हजारों कीड़े हैं और वो मर रहे हैं, तो वो उनका प्रारब्ध। आपका लक्ष्य गौ सेवा, आपका लक्ष्य नहीं था कीड़े मारना। अलग से कोई कीड़ा टहल रहा हो, आप उसे मारो तो हत्या होगा। लेकिन अगर किसी जानवर या किसी व्यक्ति के भी शरीर में कीड़ा पड़ा है तो हम उसे निरोग करने के लिए औषधि देते हैं। उस औषधि में कीड़े मरेंगे स्वाभाविक, क्योंकि उनको हटना है, वो उसकी एक प्रक्रिया हुई। जैसे हम मवाद निकालते हैं तो उस मरीज को दुख देने के लिए नहीं, सुख देने के लिए चीरा लगाएंगे, दबाएंगे, वो चिल्लाएगा तो उसको कष्ट का हमें पाप थोड़ी लगेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य उसको निरोग करना है। और वही क्रिया स्वस्थ आदमी के साथ कर दो तो वही आपका अपराध माना जाएगा। तो ऐसा है, ये बात समझनी। किसी भी जीव की सेवा की भावना से, जब जैसे गौ सेवा कर रहे हो, उसमें वो चिपके हुए छोटे छोटे, क्या कहते हैं उनको, वो होते हैं ना, हाँ वही, जो मतलब अलग अलग उनको कहते हैं कि जो भी। अब उसको हम गाय को सुख देने के लिए उसको निकाल रहे हैं, पर उसके लिए तो खतरा हो गया ना, वो तो खून पीती है, खून से जीवित है, वो अपने खान पान में एकदम मगन है। पर हम अपनी गौ सेवा के उद्देश्य से जब उनको हटाते हैं तो हमें कोई पाप थोड़ी लगता है। हम उस गौ सेवा के उद्देश्य, अगर उसी जीव को अलग से हम उसको प्रताड़ित करें, दंड दें, तो फिर वो अपराध माना जाएगा। इस बात को सबके लिए समझना चाहिए, सब सिद्धांत में। महाराज जी, मृत्यु के समय राम नाम सत्य है, यही क्यों कहा जाता है, और कोई नाम क्यों नहीं कहा जाता? नहीं, अलग अलग जगह कहा जाता है। यहाँ कहा जाता है गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। वृंदावन में कभी नहीं बोला जाता राम नाम सत्य है। यहाँ तो जिसका सौ उठता है गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। काशी में बोला जाता है हर हर महादेव, 100 यात्रा होती है, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव। तो अलग अलग राजधानी में अलग अलग भगवान के जो होता है ऐसा होता है। आप वैसे प्रायः लोक में तो बोला ही जाता है राम नाम सत्य है, पर यहाँ कहीं भी सुनना, अगर कोई बाहरी आया तो बात अलग नहीं, यहाँ का पर्सनल है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल। और जब हम चलेंगे तो ना सत्य ना असत्य, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद। जब अपने लोग जाते हैं नाम कीर्तन करते हुए जाते हैं, तो ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि यही बोला जाता है, ऐसा कहीं सिद्धांत नहीं। हाँ, अंतिम में बोला जाता है कि भाई बात समझ लो, सत्य ये है, नहीं तो ये दुर्गति होगी। जिस शरीर के पोषण में पूरा जीवन लगा दिया, ये जा रहे हैं आग में जलाने। सत्य है तो भगवान का नाम सत्य है, और उसी सत्य के स्मरण से मुक्ति है। अन्यथा देखो क्या दुर्दशा भी इस शरीर की होगी। जिस शरीर के लिए पूरा जीवन बर्बाद किया, उसको अभी आधा घंटे में भस्म कर देंगे, जला के राख कर देंगे। गोपाल दास जी ऋषिकेश से। आपके श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम महाराज श्री। महाराज जी, मैं आपकी कृपा से श्री वृंदावन धाम में 4-5 महीने से वास कर रहा हूँ, और 2 बार ऋषिकेश भी गया हूँ माँ के पास, जो काफ़ी वृद्ध हैं। मैं माँ को श्री वृंदावन लाने के लिए सोच रहा था, लेकिन पहले वो राजी थे, अब मना कर रही हैं। मुझे आपसे कहने में भी डर लग रहा है, क्योंकि श्री वृंदावन आपके प्राण हैं, आपका हृदय है, और आप मेरा दुर्भाग्य है कि जो मुझे जाना पड़ रहा है। महाराज जी, मेरे लिए क्या आ गया है? हाँ, उसको देख लीजिए आप। अब माँ की भी सेवा अनिवार्य है। जब आप कुछ नहीं कर सकते थे तब उसने अपने प्राणपन से आपका पोषण किया है। आज वो वृद्ध है, तो एक बार पूरा झुकाव उसकी तरफ कर लो और उसका सेवा सत्कार करके अंतिम निर्णय करो। फिर कभी भी कहीं भी रहो, कोई बात नहीं। वो यहाँ आए तो ठीक, ना आए तो आप हरिद्वार जाकर उसकी सेवा करो। श्रीधाम वृंदावन पर आसक्ति कर लो मन से, शरीर से, क्योंकि सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वो जीवन भर तुम्हारी सेवा की, पढ़ा लिखा के बड़ा किया,
बहुत कठिन है बच्चा पालना। तो मुझे लगता है कि परमार्थ में वैराग्य भाव तो एक अलग है, निवृत्ति मार्ग। अगर निवृत्ति मार्ग के पथिक होते तो हम फिर दूसरी सलाह देते, लेकिन प्रवृत्ति मार्ग के पथिक हो, अभी कोई वैराग्य तो लिया नहीं है, तो माँ की जाके सेवा करना चाहिए। उसको जैसे शरीर पूरा हो फिर राधा राधा राधा, फिर आगे मार्ग खुला है। पर माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जरूर करनी। आपके अधीन रह के शासन करते थे लोग, लेकिन वहाँ तो शासन नहीं हो मेरा कोई। अगर आप हमारी बात मानोगे तो हमारी बात तुम्हारे ऊपर सवार रहेगी। गुरु की बात मान ले तो शरीर से नजदीक रहे ना रहे, गुरु सवार रहते हैं। मर्जाल है गुरु के खिलाफ कुछ बोल सके या सोच सके। अगर गुरु को आप गोविंद मानते हो तो हर समय अपने दिमाग में तो बैठे, डर लगेगा कि गुरु के विरुद्ध हम कैसे चले, हमारा जीवन ही गुरुदेव है। तो कहीं भी रहो तो फिर आपको दिखाई देगा कि गुरु कृपा सिंधु हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारे पास है। माँ की सेवा हो, एक तरफ भगवान खड़े हो, एक तरफ माँ खड़ी हो, तो झुकना चाहिए माँ की तरफ पहले, क्योंकि भगवान के देखने लायक, सुनने लायक, बोलने लायक, कीर्तन करने लायक माँ ने तैयार किया है। पहले उसके चरणों का सेवन, उसकी सेवा। जब आप भगवान को समर्पित हो जाएंगे तो भगवान फिर वो व्यवस्था कर देते हैं, भगवान सब देख रेख कर लेते हैं। जब मान लो अगर बचपन से निकले होते तो आप देख लेते, ऐसी व्यवस्था भगवान करते, हम तो देख रहे हैं ना, ऐसी व्यवस्था करते कि होश उड़ जाएंगे कि आप भी नहीं कर सकते थे। भगवान के आश्रित हो जाने पर वास्तविक फिर भगवान संभाल लेते हैं। पर अभी तक आप गृहस्थी में, तो आपको चाहिए कि पूरे भाव से सेवा करो, भगवान मान के सेवा करो। क्योंकि वृद्धावस्था में ऐसी स्थिति आती, उठना बैठना पर। अब कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं कि माता पिता वृद्ध हैं और तुम देश विदेश घूम रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो, और उनको ज़रूरत है, उनको अनाथालय में भेज दिया। अगर तुम्हें उस समय अनाथालय में भेज दिए होते तो तुम्हारी क्या दशा होती। तुमको अपना दूध पिला के छाती का इतना बड़ा किया, और जब उनको आवश्यकता हुई कि तुम एक लोटा पानी दे सकते हो, थोड़ा भोजन दे सकते हो, तो तुम नई बहू लिए घूम रहे हो देश विदेश। और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आए। माता पिता को अनाथालय, भोजन और वस्त्र से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है जो वृद्ध जन है, क्योंकि उसी में वो पले हैं, जीवन हुआ है। तो जब उनके सामने आप जा कर के मुस्कुरा के पूछोगे कैसे हो आप, या कोई सेवा के लिए, तो उनको सबसे ज़्यादा इस बात से सुख हो, मेरा बेटा, मेरा पुत्र मेरे से प्रेम से बात। जब आप झिड़क दे, वो करोड़ों रुपया दे दे तो क्या है, वो रुपये के लिए थोड़ी। तो ये बात ध्यान रखना है। या तो निवृत्ति मार्ग का पथिक हो तो अलग बात हो गई, फिर भगवान देखते हैं। और प्रवृत्ति मार्ग में है तो अपने माता पिता को भगवान की तरह सेवा करनी चाहिए। माता पिता भगवान का स्वरूप है, सच्ची मानिए। हम जैसे माता पिता की बात आती है ना, तो चूंकि अब हम बचपन से बैरागी रहे हैं, और भाई हैं, उन्होंने सब सेवाएं की है, पर हम इस बात का आदर करते हैं कि पुत्र को चाहिए अपने माता पिता की सेवा करे। यही सबसे पहली भगवत प्राप्ति की साधना है। अगर कोई और सेवा कर रहा है, कोई परेशानी नहीं, और आप वैराग्य मार्ग में हो तो बात अलग है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो जरूरी है कि उस कर्तव्य को पहले निर्वाह करो, फिर आगे बढ़ो। समझ रहे ना? सुधाकर जी, मुजफ्फरनगर। प्यारे गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जब हम धाम आए तो किन बातों का ध्यान रखें और सत्संग किस प्रकार सुने जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण में रहे? इसका है, एक बात का ध्यान कर लो, सब बातें ठीक हो जाएंगी। वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। इसी में सब हो जाएगा। वृंदावन का सेवन करने के लिए पहले ये निश्चय करो, श्यामा श्याम का निमिष कहते हैं, इसे पलक झपकने को निमिष कहते हैं। इतने भी समय के लिए हम भजन नहीं छोड़ेंगे। बस जब भजन नहीं छोड़ोगे तो कुछ बुरा होगा ही नहीं। ऐसे तो फिर पूरा वृंदावन महिमामृत पड़ा है, पढ़ो, उसे आचरण में लाओ। सबसे श्रेष्ठ बात जो चाहत है नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो, रहनी कहनी सब ठीक हो जाएगी। बस आप भजन में लो। भजन न करो तो 4 दिन सुधारोगे, 5वां दिन गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि भजन नहीं तो आत्मबल नहीं, आत्मबल नहीं तो कोई भी विकार गिरा सकता है।